हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, कैसे आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोग को। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और जैसे जैसे रात चढ़ेगी आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचने वाला है। तो पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना। और ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। ओके ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए कर रही हूँ मैं रीडिंग, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग नहीं हो रही है, सब देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वालों के लिए स्पेशली है ये रीडिंग। बट अगर आपका छोटा मोटा झगड़ा भी हुआ है या आप लोग किसी भी तरह के मनमुटाव से गुजर रहे हो, या आपको लग रहा है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन दूरियां आ गई हैं एक दूसरे के बीच में, या मन से मन थोड़ा दूर हो गया है, वो वाली बात नहीं रह गई है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चलो देख लेते हैं कि क्या है पार्टनर की भावना। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, कृपया करके मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को हरा भरा करें, उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालें, हर बुरी नजर से बचाएं। हे बजरंगबली, जो बुरी नजर अगर व्यूअर के रिलेशनशिप पे लग भी गई है, किसी ने अगर काला जादू किया है, ब्लैक मैजिक किया है, अगर कोई गलत तरीके से इस रिलेशनशिप को टारगेट करना चाहता है, कृपा करके रिटर्न दैट एनर्जी टू द सेंडर। प्लीज सेंड द एनर्जी बैक टू द सेंडर। वापस भेज दे, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं यूज करूंगी जो टैरो डेक, 2 टैरो डेक्स भी मैं आज यूज करने वाली हूँ, ठीक है। और दोनों में हम बहुत ही इंसाइजिव और प्रिसाइज रीडिंग मैं आपके लिए लेके आने की कोशिश करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है द 4 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, आई एम गेटिंग द लवर्स कार्ड। ये वैलेंटाइंस वीक भी स्टार्ट हो चुका है, सो आज की जो भी अब रीडिंग्स आएंगी वो स्पेशली आपके लव पे, आपकी जो फीलिंग्स हैं उन पे फोकस्ड होंगी। और कैसी रहेंगी इस हफ्ते की फीलिंग्स, सब कार्ड्स बताएंगे आपके व्यूअर, आपके पार्टनर की। द 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पहले एंजल्स, डिवाइन, श्री कृष्ण, राधा रानी, मुझे बताइए एस ऑफ पेंटिकल्स और जो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये क्यों आ रही है, प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई करके बताएं हमको। लेजीनेस, देखिए आपका पार्टनर जो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लेता हुआ, वो दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर ना जरा हार बहुत जल्दी मानता है, बहुत जल्दी सरेंडर कर देता है ये इंसान। ओके, मुझे आपका पार्टनर डरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोनों एनर्जीज दिखाई दे रही है। एक तो आपके पार्टनर के आलस की एनर्जीज की, वो बहुत जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका पार्टनर हिचकिचा रहा है आपके कॉल्स को रिसीव करने में, आपके मैसेज को रिसीव करने में, या फिर आपको कॉल और मैसेज करने में। ओके, या तो रिसीव करने में वो हिचकिचा रहा है, या फिर वो आपको इनिशिएटिव लेने में इस चीज से बहुत ज्यादा डर रहा है। मुझे नर्वस भी दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर। और कार्ड्स क्या है जो इस एनर्जी को क्लियर करते हैं? हीलिंग का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने कहीं ना इसको ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। आपके पार्टनर ने भी अभी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया है। वो ये नहीं चाहता है कि ये रिश्ता खत्म हो जाए, वो ये नहीं चाहता है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाओ या वो मूव ऑन कर जाए। लेकिन जितनी सिचुएशन आपके लिए जिंदगी में अभी है, जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ईश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर को कहीं ना कहीं कहा है कि आप मेरी मदद कीजिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो हील होने की कोशिश भी कर रहा है। वो इस रिलेशनशिप को भी हील करना चाहता है, वो इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहता है आपके साथ। यहां मुझे दिखाई दे रही है गिल्ट की एनर्जी भी, जो मुझे दिखाता है कि आपका पार्टनर क्योंकि आपसे बात नहीं कर रहा है, ये इस बात से खुश नहीं है। इस पर्सन को इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है और रिमोर्स है, रिग्रेट है कि ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहा है। और ये इसको सोते जागते यही चीज परेशान कर रही है कि मैं बातचीत करूं अपने पार्टनर से। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो इनको ट्रैक कर रहा हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो आप दोनों के बीच में ना चाहता हो कि बातचीत हो और ये उनके मैसेजेस वगैरह चेक कर रहे हो, या फिर इस पे किसी तरह का सर्विलेंस हो, या फिर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डर रहा है क्योंकि नर्वस लग रहा है मुझे आपसे बातचीत करने के लिए, और दुखी भी हो रहा है कि मैं अपने पार्टनर से बातचीत नहीं कर पा रहा हूँ। वो दुखी भी है आपसे बातचीत ना कर पाने को लेके। मुझे लवर कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, द लवर्स। ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका सोलमेट है। ओके, आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो और आपका पार्टनर ये बहुत अच्छी तरीके से वो भी जानते हैं कि आप उनके जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग हो। आप एक ऐसा पार्ट हो उनकी लाइफ का जो कि वो अलग नहीं कर सकते हैं अपनी जिंदगी से। ओके, फिर भी आपके पार्टनर से गलतियां भी इस रिलेशनशिप में बहुत सारी हुई हैं। देखिए व्यूअर, जब कोई इंसान रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं तो वो कोई ईश्वर तो है नहीं। दिक्कत, परेशानियां और गलतियां इंसानों से होती हैं। आपके पार्टनर की प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने गलतियां तो की हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, आपसे झूठ बोलना, बातें छुपाना भी है, लेकिन इन्होंने जो ये गलती इससे भी बड़ी एक क्या की है
कि इन्होंने बहुत ही एरोगेंस के साथ आपको डील किया है। ये चाहते तो अपनी गलती मान के आपके सामने माफी मांग के और आप उन्हें माफ कर भी देते, लेकिन इन्होंने गलती ये की कि इन्होंने एरोगेंस दिखाई है, कंट्रोल करने की कोशिश की है सिचुएशन के आउटकम को, या फिर इन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है कि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है। ये जरूर इनसे गलती हुई है, लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता या आपसे वापस चीजों को बेटर नहीं चाहता आपके साथ, ऐसा नहीं है। असली खुशी इस पर्सन को केवल आप ही के साथ मिलती है हमेशा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इसके जीवन के एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ ये एक्चुअली इंजॉय करते हैं, जिनके साथ ये एक्चुअली अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर करते थे या करते हैं। आपके अलावा ऐसा कोई और इंसान है ही नहीं जिसके साथ अपने जीवन का पूरी तरीके से आनंद उठाते हैं। सो आपके साथ ये पर्सन कंफर्टेबल भी होता है, आपके साथ ये पर्सन खुल के भी बात करता है, और आपके साथ ये पर्सन काफी जेन्युइन भी रहा है। लेकिन जो गलतियां इनसे हुई हैं, उन गलतियों को इन्होंने ठीक तरीके से माना नहीं, उल्टा आप पे ब्लेम डाल दिया बहुत सारी चीजों का। इसलिए ये आपके पार्टनर ने जरूर गलतियां की हैं। मैं देखती हूँ और क्या चीजें क्लैरिफाई कर रही हैं द 3 ऑफ कप्स को। मुझे कंप्लीशन का कार्ड दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि इनके जीवन को पूरा आप ही करते हो, इनकी खुशियों को पूरा आप ही करते हो। आपके बिना खुशियां हैं ही नहीं इनके जीवन में, आपके बिना ये खुशियां महसूस ही नहीं करते। खुशी की वजह इनके जीवन में हो सकती है, लेकिन उससे वो खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई इंसान इनको देख के ऐसा बोल सकता है कि यार इसको क्या कमी है, ये तो खुश होगा ही होगा, इसके पास तो पैसा भी है, इसके पास तो अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, इसका अच्छा करियर है, इसका सब कुछ है इसके पास, तो इसको क्या दुख हो सकता है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ये सब होते हुए भी दुखी है, क्योंकि जो इंसान उसकी जिंदगी को पूरा करता है वो इंसान उसके पास अभी नहीं है, और कहीं ना कहीं उसके साथ उनकी चीजें ठीक नहीं चल रही है। आपका पार्टनर यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को भी क्लैरिफाई, फाइटिंग का कार्ड भी कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपका पार्टनर चीजों को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा चीजों को अपने अंडर रखने की कोशिश करता है, चाहे वो पहले हो चाहे वो अब हो। और इस चक्कर में होता क्या है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। आपका पार्टनर गलती करता है इस चीज को, उनको लगता है कि मैं जैसा चाहूं वैसा रिश्ता चले, और इस चक्कर में वो अपने आप से ही लड़ते रहते हैं, अपने आप से ही डिनायल में रहते हैं, विद्रोह में रहते हैं हमेशा। इनको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता, ना ही ये खुद चैन से इस रिश्ते में रहता है, ना ही ये चैन से आपको इस रिश्ते में रहने देते हैं। फाइटिंग का कार्ड ये भी दिखाता है कि आपसे दूर होकर आपका पार्टनर एक द्वंद्व जैसी एनर्जी महसूस कर रहा है, वो खुद से लड़ रहा है। दिल और दिमाग की जंग आपके पार्टनर की इस टाइम छिड़ी हुई है, और वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसको डिसीजन लेना क्या है। लेकिन आपके लिए दिल लड़ रहा है, गवाही दे रहा है, आपके लिए दिल पैरवी कर रहा है, क्योंकि दिल कह रहा है कि ये तेरा सोलमेट है और इस पर्सन ने तेरे लिए इतना कुछ किया है, आज तक इतना कुछ तुझे इस रिश्ते से मिला है कि तुझे वापस इस रिश्ते को चांस जरूर जरूर देना चाहिए। आपका पार्टनर कुछ समय से अपने एक्शन को पोस्टपोन कर रहा है। साफ ये कार्ड दिखाता है कि आपका पार्टनर एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मिल रहा है, मुझे यहाँ पे लवर्स मिल रहा है, मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है, मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स मिल रहा है। आपका पार्टनर यस लेना चाहता है आपके लिए एक्शन, लेकिन वो डरता है, घबराता है। जैसा मैंने आपसे बोला, हो सकता है इसको ट्रैक कर रहा हो, या फिर ये अभी ऐसी मानसिक स्थिति में आया ही नहीं है कि ये आपको कॉल कर सके। डर रहा है, नर्वस है, इसलिए कुछ बातें आपको ऐसी कही है कि ये हो सकता है आपके गुस्से से भी डर रहा हो, आपके रिएक्शन से भी डर रहा हो। तो ये अपने उस एक्शन को बार बार पोस्टपोन किए जा रहा है। आप इसको ऐसे लिख के क्लेम करो, दैट आई क्लेम अ क्विक एक्शन फ्रॉम माई पार्टनर। ओके, आई क्लेम अ क्विक मैसेज, अ क्विक कॉल फ्रॉम माई पार्टनर। क्योंकि आपका पार्टनर बेवजह अननेसेसरीली मुझे लगता है डर रहा है, क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हो कि अगर ये पर्सन वाकई में एक सुंदर दिल के साथ, माफी के साथ आपके पास आएगा, आप इसको जरूर एक्सेप्ट करोगे। तो इसका डर बेबुनियाद तो नहीं है, लेकिन इसका डर कहीं ना कहीं बेवजह है, क्योंकि ये वो चीज होगी नहीं जो ये सोच रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनको जरूर एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर ना कुछ ऐसे मानसिक स्थिति से भी गुजर रहा है जो इनके काबू से बाहर है, यानी कि इनकी एंजाइटी और इनका डिप्रेशन अभी बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है। ओके, उसी के साथ साथ मुझे यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड मिल रहा है और नथिंगनेस का कार्ड मिल रहा है। बिल्कुल अकेला और अंधेरे में है आपका पार्टनर, अंधकार में है आपका पार्टनर। ओके, इसके लिए जो एक टॉर्च है इसके जीवन में वो मिसिंग है, और उसको लगता है कि वो टॉर्च आप हो, वो इंसान आप हो जो उसको राह दिखाते थे, और आगे भी आप ही इसको राह दिखा सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहा है मुझे आपका पार्टनर। और कार्ड दिखाई दे रहे हैं द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आपका पार्टनर पहले भी गिविंग अप एनर्जी में, लेजीनेस की एनर्जी में था,
पहले भी उसने सब कुछ आया था कार्ड में कि उसने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है। ये स्थिति बहुत हद तक बनी हुई है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एक्शन लेने की जो इच्छा है वो भी धीरे धीरे बन रही है। आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि मैंने सब कुछ छोड़ तो दिया है, लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, मेरा रिश्ता शायद खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा, मेरा पार्टनर शायद आगे बढ़ जाएगा। तो ये पर्सन गिव अप तो कर चुका था, लेकिन वो फिर से अपनी रिलेशनशिप को जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब फिर से खुद लेना चाहता है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। बहुत सारी स्टॉकिंग एनर्जीज मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए देख रही हूँ। फिलहाल ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपका कनेक्शन किसी और के साथ तो नहीं बन गया है। क्या आपने फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत तो नहीं कर दी है? कहीं आपने इन पे गिव अप तो नहीं कर दिया है? कहीं आपको किसी और ने तो प्रपोज नहीं कर दिया है? कहीं आप किसी के साथ जीवन में आगे तो नहीं बढ़ गए हो? क्योंकि इनको ये पता है कि आपकी लाइफ में किसी पर्सन की, लोगों की कमी नहीं है। आप जब चाहोगे आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। तो ये पर्सन सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये पर्सन मुझे छोड़ दे। तो ये आपको जगह जगह पे स्टॉक कर रहा है। 3 ऑफ वंस की एनर्जी है ये। मुझे गोइंग विद द फ्लो का कार्ड दिख रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली अपनी भावनाओं के साथ बहेगा, यानी कि जो भावनाएं इसके मन में आ रही हैं कि इसको आपसे बात करनी चाहिए, इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, मुझे लगता है ये जरूर उन भावनाओं के साथ बहने की स्थिति में आ रहा है। ओके, आपके पार्टनर का आलस, आपके पार्टनर का जल्दी जल्दी गिव अप कर देने की आदत जो है उसमें मुझे सुधार आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड दिखाता है कि ये रीयूनियन बिल्कुल संभव है और बहुत जल्दी संभव है। ये थे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। राधे राधे, हर हर महादेव।